हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का जो आपका टॉपिक है एकक इलेक्ट्रॉन बंध। ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चौथा। ठीक है, रासायनिक बंध, उसमें हम देखने वाले हैं एकक इलेक्ट्रॉन बंध के बारे में, सिंगलेट लिंकेज। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसानी से इसे देखेंगे। देखो, सगडेन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था इस नियम को, ठीक है, एकक इलेक्ट्रॉन बंध को। तो इसे बहुत ज़्यादा आसानी समझेंगे, पूरा थ्योरी सहित, और एक एग्जाम्पल से इसे एकदम आसानी समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखेंगे जिससे कि आपको ये थ्योरी क्लियर हो जाए। तो देखो, बात करते हैं एकक इलेक्ट्रॉन बंध सिंगलेट लिंकेज की। ठीक है, तो देखो, इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको इतना जानना है कि इसका जो बताया था इस नियम को, वो किसने बताया था? सगडेन नामक एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो अब ये थ्योरी समझने के लिए आपको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, तभी थ्योरी समझ में आएगी। देखो, अब हमने लिया एग्जाम्पल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। किसको लिया है? PCl5 को, जिसमें आपको पता है कौन कौन है। फास्फोरस है, ठीक है, फास्फोरस है और क्लोरीन। आप देखो, बात करें बहुत आसानी, देखेंगे एकदम ध्यान से, देखो समझ में आएगा। ठीक है, फास्फोरस है, फास्फोरस की अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो आपको पता है कितना होता है? 15। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। आप देखो, इसमें हम इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं। देखो, पहले कक्षा में 2, फिर 8, फिर 5। ठीक है, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 5 15। इसी प्रकार क्लोरीन वाले हम चेक करते हैं, तो क्लोरीन में कितने? 17। तो 2 8 7, 2 8 10 और 7 17। ऐसा क्यों किया? देखो, ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ जाते हैं। पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 32। ठीक है, ऐसे भरते हैं। तो देखो, पहले में 2 आ गया, 2 का काम खत्म। अब 8 भरेंगे, 8 से ज़्यादा नहीं भरोगे ना, 2 से ज़्यादा भरोगे, होगा तो ही। ये रूल है, ठीक है, कि इतना ही भरना, इससे ज़्यादा नहीं, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है तो देखो, यहाँ पे 8 था, लेकिन यहाँ पे तो 5 ही, मतलब अगर 8 कर देंगे तो 2 8 10 और 18 नहीं हो जाएगा, इसलिए हमें करना कितने? 15। तो 2 8 10 और 5 15। ठीक है, और इसी प्रकार 17 करने थे, तो 2 8 10 और 7 17। ऐसे 2 8 8। ठीक है, इस टाइप से भरे जाते हैं। तो आप देखो, देखते हैं इसके, ये दोनों कक्षक तो पूरे रूप से भरे हुए हैं, देख सकते हो, 2 8। अब इसके जो ये बाहरी, ये वाला कोष जो सबसे लास्ट वाला है, इसे कहते हैं बाहरी कोष। इसे क्या कहते हैं? बाहरी कोष। तो देखो, फास्फोरस के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। क्लोरीन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ठीक है, तो आप देखो, आप करते हैं आसानी से इसका कैसे इसमें बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो इसका 15 होता है और इसका 17, देख लिया। ठीक है, तो चलो भरते हैं। देखो, हमने यहाँ पे लिखा फास्फोरस को, यहाँ पे 5 क्लोरीन लगाने हैं, तो 1 क्लोरीन। ठीक है, 5 क्लोरीन हमें लगाने, 1 2 3 4। ठीक है, और एक और कहीं लगा दो, यहाँ पे लगा दिया, मान लो 5 क्लोरीन। ठीक है, ऐसे 5 क्लोरीन हमने लगा दिए, सॉरी, क्लोरीन लगाने, कार्बन नहीं, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन लगाने थे, क्लोरीन हमने लगा दिए। ठीक है, आप देखो, फास्फोरस में बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 भर दो, 1 2 3 4, 1 5। इसमें कितने? 7। 1 2, सॉरी, इसका दूसरी टाइप से बना लो कि अलग दिखे। ठीक है, 3 4 5 6 7, इसमें 7 क्लोरीन में। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी क्लोरीन में भर लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले में भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, और इस वाले में भी 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपके 7, देखो, क्लोरीन में थे 7 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस में थे 5 ठीक है, तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष पे। ठीक है, तो इसको किस क्रम में होता है? ऐसे 2 8 और 8 के क्रम में। ठीक है, तो लास्ट वाले में कितने होने चाहिए? 8। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 7। इस क्लोरीन के पास 7, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो इसने क्या किया, इसके साथ इसका 1 इलेक्ट्रॉन से कर ली साझेदारी। ठीक है, क्या कर ली? साझेदारी कर ली। इसी प्रकार इस वाले क्लोरीन ने भी इससे क्या कर ली? साझेदारी। ठीक है, इसी प्रकार सब क्लोरीन क्या करेंगे? सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लेंगे दान, कि भैया दे दो हमें, हमें अष्टक पूरा करना है। ठीक है, साझेदारी करेंगे। ठीक है, साझेदारी कर लेंगे कि इनके पास अष्टक हो जाए। ठीक है, तो देखो, सारे क्लोरीन के पास अब कितने बॉन्ड हैं? 8। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन, देख सकते हो आप, सारे क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में। फास्फोरस के पास क्या था? 2 8 7, इसको भी 8 बनाना है लास्ट वाले में। इसके पास अभी है कितने? सॉरी, 5 होते हैं, 2 8 5। ठीक है, इसको भी 8 बनाना है, 5 है, 3 और 8 बनाना है, तो कितने की कमी? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसे भी चाहिए। 5 है, तो ये किस 3 इलेक्ट्रॉनों को लेगा? एक इसने इसका ले लिया, मान लो, एक इसने इस वाले का ले लिया, 2 का। ठीक है,
और एक मान लो इसका ले लिया, ठीक है, 2 का हो गया, एक मान लो ले लिया इसका। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की इसको जरूरत थी, इसने एक इसका इस वाले का लिया है, एक इस वाले का लिया, एक इस वाले का, ना इसका इलेक्ट्रॉन लिया और ना इसका, 3 का लिया है, देख सकते हो, एक का लिया, एक का लिया, एक का लिया, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉनों को इसने ले लिया, एक इस वाले को लिया है, एक इस वाले को लिया है और एक इसके के लिया है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉनों को इसने ले लिया इन तीनों के, और इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को नहीं लिया, क्योंकि अगर ये इनके भी ले लेगा, इनके इलेक्ट्रॉनों से भी साझेदारी कर लेगा, तो फास्फोरस के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 5 पहले से, 5 इन सब से ले लेगा तो 10 हो जाएंगे। लेकिन इसको बनाने कितने, 8 बनाने हैं। तो 8 बनाने के लिए केवल ये 3 से लेगा, इससे एक ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, ठीक है। किससे किससे लिया, इन तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों से जब एक एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इन पे तो लग जाएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इसलिए यहाँ पे लग गया सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से इन तीनों में। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के केस में क्या हुआ, इन दोनों के केस में क्या हुआ, एकदम ध्यान से देखने वाली बात अभी है कि इन दोनों के केस में क्या हुआ। इन दोनों के केस में ये हुआ कि क्लोरीन ने तो इसके इलेक्ट्रॉन से साझेदारी की थी, लेकिन फास्फोरस ने इनको दे दिया धोखा। उसने केवल इन तीनों का ही काम लिया, इन दोनों को छोड़ दिया खाली, ठीक है। ध्यान से समझो, क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन लिया है, देखो इस क्लोरीन ने भी इसका इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन क्या फास्फोरस ने इनके दोनों के इलेक्ट्रॉन लिए, देख सकते हो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन लिए हैं, फास्फोरस ने नहीं लिए ना। तो इन केवल इसमें एक तरफा ही हुआ है कि क्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फास्फोरस नहीं ले रहा है इनकी। तो मतलब एक तरफ से ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, केवल फास्फोरस ने इन्हें दिए हैं, क्लोरीन ने इनसे लिए नहीं है, ठीक है। क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन इनको नहीं दे रहा, केवल फास्फोरस दे रहा है। तो इस पे जो बॉन्ड लगता है वो ये वाला लगता है, ठीक है। ये आधी तीर, ये आपकी जैसे ऐसा ऐसा बॉन्ड लगता है, ठीक है। आपका ऐसा होता है, लेकिन आपका ऐसा बॉन्ड लगता है। इसी प्रकार ये वाला क्लोरीन भी आपकी इसी बॉन्ड से जुड़ेगा। इस बॉन्ड को ही हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, इस बॉन्ड को ही हम आपके कौन सा बॉन्ड कहते हैं, एकक इलेक्ट्रॉन बंध, ठीक है। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, एकक इलेक्ट्रॉन बंध, जिसे सिंगलेट लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ये वाला बंध जो आपको बना है, ये बंध जो है यही आपका एकक इलेक्ट्रॉन बंध है, ठीक है। तो आप थोड़ा थ्योरी पढ़ते जिससे ये आपको समझ में आए। देखो क्या कह रही है, सगडेन के अनुसार एक अणु में किसी परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। तो हमने देखा यहाँ पर किसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने 8 से अधिक नहीं की। फास्फोरस में 10 हो रहे थे, अगर 5 क्लोरीन से लेता, हमने 10 नहीं होने दी, हमने केवल 3 से साझेदारी की, ठीक है। 8 से अधिक नहीं हो सकती। यद्यपि दो परमाणु, आगे कहा गया, यद्यपि दो परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। मतलब कि दो परमाणु क्या करते हैं, इसमें इस वाले एकक इलेक्ट्रॉन बंध में दो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। हमेशा ये होता है कि दो परमाणु, जैसे क्लोरीन और फास्फोरस ये वाले थे, इन्होंने क्या किया, क्लोरीन ने भी साझेदारी की इलेक्ट्रॉन की, फास्फोरस ने भी इससे, ठीक है। लेकिन इन दोनों ने नहीं किया ऐसा, ठीक है। तो हमेशा ये होता है कि दो परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दो परमाणु के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। यहाँ पे क्या हुआ, दो परमाणु के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, से बने सहसंयोजक बंध को एकक इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का साझा जहां पे होता है उससे बने बंध को हम एकक इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल क्लोरीन ने ही, इसमें क्या किया, केवल क्लोरीन ने ही इलेक्ट्रॉन लिया है और फास्फोरस ने इससे कोई साझेदारी इन दोनों क्लोरीनों से नहीं की, इसलिए इसमें ये बॉन्ड लगा जिसका नाम है एकक इलेक्ट्रॉन बंध, ये वाला, ठीक है, आधा तीर है, ठीक है। एकक इलेक्ट्रॉन बंध इसे ही कहते हैं, ठीक है। ये वाला बंध जो है आपका, ये बंध जो है आपका एकक इलेक्ट्रॉन बंध कहलाता है, ठीक है। तो देख सकते हो क्या कहा गया, सगडेन के अनुसार एक अणु में किसी परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते, ज्यादा 8 से अधिक नहीं हो सकते। यद्यपि दो परमाणु केवल क्या करते, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, दोनों ने नहीं किया साझा, एक इलेक्ट्रॉन ने साझा किया, जिसके कारण क्या हुआ, इन पे एकक इलेक्ट्रॉन बंध बना, देख सकते हो एकक इलेक्ट्रॉन बंध बना, ठीक है। तो ये बात होती है सिंगलेट लिंकेज की। परिभाषा देख सकते हो, दो परमाणु के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने सहसंयोजक बंध को एकक इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है सिंगलेट लिंकेज की। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।